Question number 6. This question is from circular Bayer. The diagram shows a motif formed by the major arc AB of a circle with center R and center radius R and center O. Major arc AB of a circle with center O. ये एक लार्जर सर्कल आपको नजर आ रहा है। ये जो है इसकी मेजर आर्क है। लार्जर सर्कल का सेंटर O है, तो सो O A, this is the radius of this circle with center O. The point C lies on the circle with center O. And the minor arc AOB, ये AOB एक minor arc है of a circle with radius R but center C. इस AOB minor arc है एक ऐसे सर्कल की जिसका सेंटर C है, रेडियस इसका R है। इसका मतलब है कि ये स्मॉलर सर्कल जो है जिसका सेंटर C है, इसका रेडियस भी R है, तो सो हमने इसको R से रिप्रेजेंट कर लेना है। दिस इज आल्सो R। अब ये हमारे पास एक ट्राइंगल बन गई है OAC और तीनों साइड R के इक्वल हैं, तीनों साइड इक्वल हैं, तो सो इसका मतलब है कि तीनों एंगल्स भी इक्वल होंगे। तो एंगल होगा, तीनों एंगल्स होंगे π/3। π/3 60 डिग्री को कहते हैं हम, लेकिन क्वेश्चन सर्कुलर मेजर क्या है, हमने एंगल को रेडियन में लेना है। सो ये तीनों एंगल्स जो है π/3 होंगे, π/3, और ये एंगल भी π/3, ये एंगल भी π/3। इसी तरह ये भी एक ट्रायंगल बन जाएगी, इनको भी हम ज्वाइन कर देते हैं, O को B के साथ और B को C के साथ। ये भी एक ट्रायंगल है जो कि कॉन्ग्रुएंट है OAC के। ये दोनों OBC और OAC दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स हैं। तो सो ये साइड भी R होगी, ये साइड भी R होगी। ये एंगल π/3 है, तो ये एंगल भी π/3 होगा। Given that angle ACB is equal to K pi radian, ACB angle is K pi radian, state the value of the fraction K। अब ACB एंगल जो है ये पूरा एंगल है, ACB ये पूरा एंगल जो है दैट इज गिवन K pi radian। अब स्टेट द वैल्यू ऑफ फ्रैक्शन K। तो सो ACB angle is given, that is K pi, but from the figure this angle is equal to π/3। ये एंगल π/3 और ये भी एंगल π/3 है, दोनों को ऐड करेंगे तो ये टोटल एंगल ACB आ जाएगा। तो टोटल π/3 प्लस π/3 दैट इज 2π/3। तो सो हम ACB एंगल जो है वो 2π/3 के इक्वल है। ACB एंगल इज इक्वल टू 2π/3। इसका मतलब है कि यहाँ भी ACB एंगल जो गिवन है दैट इज K पाई, जो हमने फिगर से देखा वो 2π/3 है, तो दोनों
को इक्वेट कर देंगे तो हमारे पास के फ्रैक्शन आ जाएगा, के का फ्रैक्शन आ जाएगा के पाई इज इक्वल टू 2 पाई/3। ये पाई दोनों साइड से कैंसिल हो जाता है, सो फाइनली वी गेट के इज इक्वल टू 2/3। दिस इज द वैल्यू ऑफ के इन फ्रैक्शन। Part B of this question is state the perimeter of the shaded motif in terms of pi and r. State the perimeter of the shaded motif in terms of pi and r. हमने फाइंड करना है शेडेड मोटिफ का पेरीमीटर, तो हम इस आर्क लेंथ को फाइंड करेंगे। दैट इज द मेजर आर्क ऑफ दिस सर्कल विद सेंटर O। ये इस सर्कल जिसका सेंटर O है उसकी ये मेजर आर्क है। दिस इज द मेजर आर्क। मेजर आर्क फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, हम ये आउटर एंगल जो ये फाइंड करना पड़ेगा हमें। आउटर एंगल रिफ्लेक्स एंगल जिसको बोलते हैं, रिफ्लेक्स एंगल फाइंड करना पड़ेगा। ये देखिए ये पाई/3 है, ये भी पाई/3 है, तो टोटल एंगल सर्कल का होता है 2 पाई। 2 पाई में से ये एंगल माइनस कर देंगे तो ये हमारे पास ये रिफ्लेक्स एंगल आ जाएगा। तो ये एंगल होगा हमारे पास ये एंगल हम फाइंड करने लगे हैं, तो ये होगा 2 पाई में से ये दोनों एंगल्स, ये टोटल एंगल हम जो है ना ये टोटल एंगल कर दें माइनस, ये पाई/3 है और ये भी पाई/3 है, ये एंगल भी पाई/3 है। तो ये एंगल क्या होगा, तो रिफ्लेक्स एंगल ए ओ बी हमारे पास आएगा ए ओ बी, दैट इज रिफ्लेक्स एंगल, टू पाई माइनस 2 पाई/3, क्योंकि ये एंगल टोटल जो है 2 पाई/3 है। 2 पाई टोटल में से 2 पाई टोटल एंगल सर्कल का होता है, 2 पाई में से 2 पाई/3 माइनस कर देंगे तो वी गेट दिस आउटर एंगल विच इज इक्वल टू 4/3। अब हम मेजर आर्क लेंथ ए बी फाइंड कर सकते हैं। आर्क लेंथ, मेजर आर्क लेंथ फाइंड कर सकते हैं। आर्क लेंथ का फार्मूला होता है r/थीटा। तो सो लेंथ ऑफ मेजर आर्क ए बी is equal to r into theta. R is r and theta is 4 pi/3. So this is the length of major arc AB। अब हम इस सर्कल की जिसका सेंटर C है, इसकी ये आर्क है, इसकी लेंथ भी फाइंड करेंगे। फिर दोनों आर्क लेंथ को ऐड कर देंगे तो टोटल पेरीमीटर आ जाएगा शेडेड का। दिस लेंथ जो हम फाइंड कर चुके हैं, और ये लेंथ ऑफ आर्क हम फाइंड करेंगे। इस सर्कल का सेंटर जो है वो C है और रेडियस इसका भी R है। इसके लिए हम ये एंगल लेंगे, सॉरी ये एंगल लेंगे, दैट इज 2 पाई/3, पाई प्लस पाई 2 पाई/3। सो लेंथ ऑफ माइनर आर्क ए बी r into theta, r is r and theta is 2 पाई/3। अब दोनों टोटल पेरीमीटर हमने फाइंड करना है शेडेड का, शेडेड मोटिफ का पेरीमीटर ऑफ द शेडेड मोटिफ, दोनों आर्क लेंथ को हम जो है ऐड कर देंगे, this plus this। So perimeter we will give, we will have perimeter is equal to
4 pi r over 3, this one plus this one, 4 pi r over 3 plus 2 pi r over 3. So this will become 6 pi r over 3. This shows that we cancel out 2 पे, perimeter will be 2 pi r. This is the perimeter of a shaded motif. Next part C of this question is find the area of the shaded motif. Given your answer in terms of pi r and under root 3. अब हमने इस शेडेड एरिया को फाइंड करना है. ये शेडेड एरिया कैसे फाइंड होगा? पहले हम मेजर सेक्टर ए ओ बी फाइंड करेंगे. ये एंगल अभी हमने फाइंड किया था, ये दिस इज 4 पाई आउटर एंगल 4 outer angle is 4 pi by 3 this angle. अब शेडेड रीजन फाइंड करना है. शेडेड रीजन के लिए पहले हम इस सेक्टर का एरिया, मेजर सेक्टर का एरिया फाइंड करेंगे. उसमें से ये दो सेगमेंट्स हैं आपके पास, ये इनके एरियाज जो हैं माइनस कर देंगे तो शेडेड का आ जाएगा. सेक्टर का एरिया फाइंड करेंगे पहले. इस सेक्टर का मेजर सेक्टर है, उसमें से ये दो सेगमेंट जो है हमें नजर आ रहे हैं, ये दो सेगमेंट रह जाएंगे. इनके एरियाज माइनस कर देंगे. इनके एरियाज कैसे फाइंड करेंगे? एक ट्राइंगल ले ले, इस स्मॉलर सेक्टर को ले ले, ओ बी सी, इसका सेक्टर का एरिया फाइंड कर लें. उसमें से इस ट्राइंगल ओ बी सी का माइनस कर देंगे तो हमारे पास इस सेगमेंट का एरिया आ जाएगा. और ये सेगमेंट भी बिल्कुल सेम है उसी तरह का. इन दोनों को हम ऐड कर देंगे. वो सेक्टर के एरिया में से, मेजर सेक्टर के एरिया में से इन दोनों सेगमेंट्स के एरिया को माइनस कर देंगे. तो उसके लिए पहले हम मेजर सेक्टर का एरिया फाइंड करेंगे. एरिया ऑफ मेजर सेक्टर ए ओ बी 1/2 आर स्क्वायर थीटा. ये एरिया का फार्मूला था. एरिया ऑफ सेक्टर का 1/2 आर, आर ये आर स्क्वायर आ जाएगा. थीटा, थीटा इज 4 पाई बाय 3. हमने ये एंगल लिया है, आउटर एंगल. मेजर सेक्टर का एरिया फाइंड करने के लिए रिफ्लेक्स एंगल लेंगे. 1/2 आर स्क्वायर 4 पाई ओवर 3. तो ये कैंसिल आउट, 2 से 4 कैंसिल आउट, तो वी गेट here 2 pi r square over 3. This is equation number 1 for reference. अब हम करेंगे एरिया ऑफ सेक्टर ओ बी सी. इस सेक्टर का एरिया फाइंड करेंगे ओ बी सी का, क्योंकि हमने इस शेडेड का रीजन का एरिया फाइंड करना है. इस शेडेड का, वो ट्राइंगल का एरिया उसमें से माइनस कर देंगे तो हमारे पास ये सेगमेंट का एरिया आ जाएगा. मैं इसको शेड करता हूँ. ये एरिया हम कैसे फाइंड करेंगे? उतना ही एरिया इस सेगमेंट का है. तो सो एरिया ऑफ सेक्टर ओबीसी एरिया ऑफ सेक्टर ओबीसी 1/2 आर स्क्वायर थीटा, थीटा इज पाई बाय 3. तो दिस इज पाई आर स्क्वायर ओवर 6. अब हम एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ बी सी फाइंड करेंगे. ओ बी सी ट्राइंगल का एरिया. यहाँ पे ट्राइंगल का एरिया फाइंड करने के लिए ट्राइंगल वो फार्मूला लग जाएगा एरिया फाइंड करने के लिए, 1/2 ए बी साइन थीटा. एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ बी सी 1/2 ए बी साइन थीटा. ए इज आर,
बी इज आर इंटू साइन ऑफ पाई/3। साइन पाई/3 की वैल्यू कितनी होती है? वो होती है √3/2। साइन पाई/3, सेट योर कैलकुलेटर मोड ऑफ रेडियन। साइन पाई/3 की वैल्यू होती है √3/2। सो 1/2 r² इंटू √3/2। मल्टीप्लाई करके ये आता है √3/4 r²। √3/4 r²। तो अब एरिया ऑफ सेगमेंट क्या आएगा इस, देखिए हमने ये फाइंड किया पहले सेक्टर ओ बी सी का एरिया, उसमें से हम ट्राइंगल का माइनस कर देंगे, ओबीसी ट्राइंगल का, तो ये शेडेड रीजन का एरिया आ जाएगा, ये सेगमेंट का एरिया आ जाएगा। सो एरिया ऑफ सेगमेंट जिसको मैंने शेड किया है, एरिया ऑफ सेगमेंट, सिंगल सेगमेंट का एरिया आएगा πr² ओवर 6 माइनस √3/4 r²। इसमें से माइनस कर देना, एरिया ऑफ सेक्टर में से एरिया ऑफ ट्राइंगल माइनस किया तो सेगमेंट का एरिया आ गया, एक सेगमेंट का एरिया है। अब हमारे पास इस तरह के दो सेगमेंट हैं, वो दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं, ये दो सेगमेंट हैं, इसलिए मल्टीप्लाइड बाय 2 कर देंगे इसको। सो एरिया ऑफ टू सेगमेंट्स टू इंटू πr² ओवर 6 माइनस √3/4 r²। ये 2 जो है ये मल्टीप्लाई हो जाएगा दोनों टर्म्स के साथ, तो वी गेट πr² ओवर 3 माइनस √3/2 r²। लेट दिस इज इक्वेशन 2। अब हमारे पास शेडेड रीजन का एरिया कैसे आएगा? शेडेड रीजन का एरिया हमारे पास आएगा, एरिया ऑफ सेक्टर जो कि मेजर सेक्टर का एरिया हम पहले फाइंड कर चुके हैं, उसमें से ये दोनों सेगमेंट का एरिया टोटल जो है वो माइनस कर देंगे, तो शेडेड का एरिया आ जाएगा। टू πr² ओवर 3, ये मेजर सेक्टर का एरिया माइनस उसमें से ये दोनों सेगमेंट्स का एरिया माइनस कर देंगे। अब इसको सिंपलीफाई करते हैं, 2 πr² ओवर 3 माइनस πr² ओवर 3 प्लस √3/2 r²। ये सेम टर्म्स हैं, सब्ट्रैक्ट हो सकती हैं, तो वी गेट πr² ओवर 3 प्लस √3/2 r²। दिस इज द फाइनल आंसर, दिस इज द शेडेड एरिया। शेडेड एरिया, और हमने इसको इन टर्म्स ऑफ πr और √3 में देना था। ये तीनों जो है πr और √3 आपके आंसर में होने चाहिए, πr और √3। तो दिस इज द फाइनल आंसर।